सुंदर विषय पर मनन कर रहा था, वही विषय को अभी कंटिन्यूस करेगा, क्योंकि जिनको ये संदेश नहीं मिलेगा उनको यूट्यूब के द्वारा मिलेगा। तो और आपको सुबेरे जो बोला वो भी यूट्यूब में मिलेगा, आप उसको भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति वो है विषय, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी। हम रोज कैसा आत्मिक जीवन में बढ़ता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना जरूरी बात है। उसके आधार के लिए सुबेरे पढ़ा हुआ आधार का वचन आपको जरूर पढ़ाएंगे। दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 18 वचन, दूसरा पत्रोस 3रा अध्याय का 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखिए यहाँ पर 2 बातें लिखा है, एक प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते जाना, एक प्रभु का पहचान में या प्रभु का ज्ञान में बढ़ते जाना। 2 बात है, दोनों बातों में हमें बढ़ना है। प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों में है उन्नति, यहाँ पर जीवन है वहां पर उन्नति है। इस जीवन में बहुत बार लोग प्रभु में आने के बाद में क्या होता है, प्रभु में आने के बाद कुछ समय के बाद में उनको क्या लगता है, अभी तो मैं कुछ तो बन गया है, अभी मेरे को सब कुछ आता है। ऐसे एक धोखा का भावना लोगों के अंदर आता है, वो व्यक्ति ठोकर खाता है। वो लोग ही आत्मीय जीवन में वो बढ़ नहीं पाता, वो लोगों के जीवन एक नाटा बन जाता है ना। प्रेरित पौलुस दिया हुआ एक गवाही इस संदर्भ में मैं आपको याद रहना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 12 वचन, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय का 12 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। देखिए ये मतलब नहीं है मैंने सब कुछ पा लिया या मैं हर प्रकार सिद्ध हो गया, ऐसा बात नहीं। और तो बहुत लोगों का जीवन में आया हुआ एक बात धोखा क्या है, मैं सिद्ध हो गया, मैं सब कुछ जान लिया। प्रियो, ये जो भावना विरोधी ने आपका आत्मीय जीवन को तोड़ने के लिए, आपका आत्मीय जीवन में आपको भ्रष्ट करने के लिए किया हुआ एक बात है। आज बहुत से लोग आत्मीय जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए बढ़ता नहीं। उसका कुछ कारण मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि आज भी समय के अनुसार कितने लोग प्रभु के कितने इस्तेमाल में आना चाहिए था, प्रभु के उपयोग में आना चाहिए था, क्यों नहीं होता, उसका कुछ खास कारण मैं आपको इधर जैसा प्रेरित पौलुस ने हमारा कहा हुआ शब्द कई लोगों को जैसे लगता है, हमारा आप थोड़ा वापस एक बार उसको पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। मतलब ये मतलब नहीं, देखा मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु कई बार इस रीति का विचार, इस रीति की भावना लोगों को धोखा देता है ना। ये कुछ ऐसा कुछ गलत भावना, गलत विचार है। मानो एक बात मैं आपको बदल चाहता हूँ, कई लोगों का प्रभु में आने के बाद में उनको क्या लगता है, मतलब कैसा कैसा इंसान आत्मीय जीवन में धोखा खा सकता है, मैं वो बात आपको पहले याद रहता हूँ। प्रभु में आने के बाद में कई लोगों को क्या लगता है, अभी तो मेरा नया जन्म तो हो गया, अभी मैं अकेला में सिद्ध बन जाऊंगा। क्या लगता है, मैं अकेला में सिद्ध बन जाऊंगा है, क्योंकि मैं अभी बाइबल पढ़ सकता है, मेरे को भाषा आता है, चाहे तो मेरे को ओरिजिनल भाषा ग्रीक भी आता है, मैं बहुत बड़ा वेद ज्ञानी बन सकता है। ऐसा एक बात परमेश्वर की व्यवस्था का खिलाफ है। वैसे लोग संगति को माव तो नहीं देता। ऐसे लोग क्योंकि लोगों को क्या लगता है, नहीं तो मेरे को इब्रानी भाषा भी आता है, मेरे को अंग्रेजी भी आता है। अरे भाई, अंग्रेजी में पढ़ो, किसी भी भाषा में पढ़ो, और तो वचन तो आपका मराठी में लिखा हुआ वचन ही है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु का दास बोलता है तुम हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहा तुम आनंदित रहो, मतलब धोखा नहीं होना। वो हिब्रू में पढ़ेगा तो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। हिब्रू में उसका दूसरा कोई अर्थ है क्या, वही अर्थ है। हाँ, मेरे को हिब्रू आता है वो कि उसमें कोई क्रेडिट है क्या, नहीं प्रिय। हाँ, जरूर कुछ जो शब्द है उसकी परिभाषा में कुछ गलती आया है तो वो बात हम समझ सकते हैं, परंतु ऐसा तो नहीं है कि हर एक बात वैसा ही है। नहीं, हर एक बात ऐसा नहीं है। मेन बात क्या है कि प्रभु का वचन को हमें जानना जरूरी बात है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें संगति में होना है बहुत जरूरी बात है। परंतु कई लोगों को क्या लगता है,
नहीं नहीं मेरे को भाषा आता है। इसलिए मुझे एक बार मतलब एक जन बोलता था मेरे को उर्दू भी आता है। उर्दू में क्या हो गया है? उर्दू आ गया तो क्या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा क्या? नहीं है ना। देखो कितना उनका गलत भावना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मतलब ये एक घमंड की आत्मा है। वो लोगों को मतलब धोखा दे रहा है। अभी बहुत लोग प्रभु में क्यों नहीं बैठता ये प्रकार का विचार, क्योंकि क्या होता है मैं स्वयं परिपक्व बन सकता हूं, मैं स्वयं में मतलब मेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं एकदम सिद्ध बन सकता है करके भावना। ये एक बड़ा धोखा, ये शैतान ने उनका मन में अपहरण करके धोखा देने वाला एक विचार है। दूसरा मतलब कुछ लोगों का ऐसा चिंता है परिपक्व बनने का मतलब वो प्रभु के दासों के लिए, हमारे लिए जरूरत नहीं। देखो ऐसे है क्या प्रियो? ये प्रभु के दासों के लिए सिर्फ नहीं, अनेक पवित्र लोग मसीह में परिपक्वता में पहुंचना है, अनेक लोगों की आत्मिक उन्नति होना है, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी सिर्फ प्रभु के दासों के लिए नहीं। ऐसे हमारे वचन में लिखा है क्या? नहीं, पूर्ण रूप में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोग परिपक्व बनना है, सिद्ध बनना है, हमें बढ़ना है, हमें एक दूसरे के लिए इसके लिए कार्य करना है। प्रभु ने मंडली में इस प्रकार का सेवकाई रखने का अर्थ ही सबकी आत्मिक उन्नति है, सब लोग मसीह की स्तर तक बढ़ना है। इसलिए ये सब ऐसा कुछ गलत विचार मानो प्रभु का दास लोग दिन रात वचन मनन करना चाहिए, संदेश तैयार करना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा प्रभु का दासों का ही जिम्मेवारी नहीं प्रियो। मंडली जीवन में आया हुआ सबका जिम्मेवारी है, सबका जिम्मेवारी है। इसलिए हमें एक परिपक्व बनना, ये दासों के लिए करके एक सोच हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए हमें कुल्हाड़ी मारने वाले एक विचार है, हमारे आत्मीय जीवन को ठोकर खिलाने एक बात है। तीसरा एक विचार क्या है कि मतलब मैं प्रभु में आ गया तो सब कुछ प्रकार उसी क्षण में मैं पूर्ण हो गया, अभी मुझे कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ना है। मसीह जीवन के बढ़ोतरी के बारे में एक वचन यहां पर पढ़ाना चाहता हूं। नीति वचन 4 अध्याय का 18 वचन, नीति वचन 4 का 18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। देखा मौल्य का अर्थ क्या है? वो धीरे 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 बढ़ते रहता है। प्रियो, बढ़ने वाला जीवन है, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन है। ये बहुत हमारा अच्छी प्रकार पवित्र लोग समझना चाहिए प्रियो। ऐसे नहीं कि आपने नया जन्म आ गया तो सब कुछ हो गया करके विचार करके आप धोखा ना खाए। ऐसा ठोकर खाएगा तो वो प्रभु का काम में नहीं आएगा। इसलिए मैं आशा करता हूं आपके अंदर ऐसा विचार ना रहे। दूसरा, कुछ लोग क्या सोचता है मतलब मेरे को वचन का अच्छा ज्ञान है, मैं परिपूर्ण हो गया। वचन का ज्ञान बोल करके परिपूर्ण हो गया क्या? नहीं प्रियो, वो वचन नहीं जाना ही नहीं है सच्चाई। वचन सिर्फ हमारा ज्ञान के बढ़ोतरी के लिए दिया हुआ बात है ही नहीं। ऐसा सोच में भी है ना, कुछ वचन अगर लोगों को मतलब सीखने में आ गया तो कई लोग भूल जाता है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आत्मा में उसको नहीं समझा, बुद्धि में समझा। उस बुद्धि में वो उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का ना को याद होगा। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1 वचन की आखिरी बात, 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1 वचन उसकी आखिरी बात। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। नहीं, 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1 वचन का आखिरी बात। हम जानते हैं हम सब ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान बुलाता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। देखा, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। देखा, ज्ञान क्या करता? घमंड उत्पन्न करता है। मेरे को आता है, मेरे को मालूम है वचन क्या कहता है, मेरे को किसी का उपदेश की जरूरत नहीं है। देखा, क्योंकि वो अपने आप को ज्ञान ही समझता है। इस बात तो भी उस व्यक्ति के आत्मीय जीवन की उन्नति पाने के लिए बहुत बड़ा ठोकर ले जाएगा। आप देखो ना, कई लोग एक आधा बार बाइबल पढ़ लिया, उनको क्या लगता है मैं सब समझ गया है। बहुत बड़ा धोखा की बात है प्रियो।
आप हजारों बार भी प्रभु का वचन पढ़ करके आप पढ़ते रहेगा। मैं सवेरे भी बोला प्रियो, हमें पढ़ने से बढ़कर, आज बहुत लोग पढ़ता है लेकिन क्या समझता ही नहीं। जैसे अभी मान खोजे ने पढ़ा, वो ज्ञानी था, पढ़ा परंतु समझा नहीं। समझाने के लिए एक फिलिपोस का जरूरत था। वहां पर पूछा ना, जब प्रेरितों का 8 अध्याय के 29 वचन में फिलिपोस आकर के खोजे को पूछता है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, हाँ। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हाँ। फिलिपुस ने उसकी ओर दौड़ा और उसे यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है, तू जो पढ़ रहा है क्या समझता भी है? समझता भी है क्या? उसने कहा, हाँ। जब तक कोई मुझे न समझाए हाँ। तो मैं कैसे समझूं? देखा प्रियो, इसका मतलब पढ़ने वाला सब समझना कोई जरूरी नहीं। आज बहुत लोग बाइबल पढ़ता है और तू समझता नहीं, बाइबल सुनता है, वचन सुनता है और तू समझता नहीं है। उनका समझ अभी तक बंद है। आज भी मैं कई बार कई घरों में जाने के टेबल पूछता है कि आपने कल क्या सुना था, भूल गया, समझा नहीं। प्रियो, प्रभु ने जो भी वचन सुनाया वो आपको करने के लिए सुनाया, अपने जीवन में लाने के लिए सुनाया। यदि हमारे जीवन में उन बातों को नहीं लाता है तो फिर हमें सुनने से क्या लाभ हुआ? वचन सुनने के बाद में, वचन पढ़ने के बाद में हमारा जीवन बदलना चाहिए। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आप रोज वचन पढ़ता है ना, पढ़ने के बाद आपका जीवन बदलता है क्या? अगर आपका जीवन नहीं बदलता तो आपने पढ़ाई के द्वारा अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। प्रियो, वचन सुनने के बाद, वचन पढ़ने के बाद जो वचन आपसे करने के लिए कहा, आपने वैसा नहीं किया तो आपने अपने आप को धोखा दिया। बहुत भयंकर बात है। यीशु मसीह के कार्य ऐसे नहीं था। यीशु मसीह कैसे कार्य किया? प्रेरितों का काम 1 अध्याय 1 वचन पढ़ना, उसकी आखिरी बात, प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 1 वचन, बहुत बहुत उत्साह के साथ प्रियो हर एक काम उत्साह से करो। अभी भी आप प्रभु की उपस्थिति में, आप प्रभु के वचन के सामने हैं, आप इन बातों को जानो। जिस व्यक्ति वचन पढ़ सकता है वो बाइबल निकाल कर देखो, आपका बाइबल में क्या लिखा है। जरूरतमंद बातों को अंडरलाइन करो ताकि आपको बार बार उस बात को याद आएगा। क्या मरम क्या देखता है उसका पहला प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 1 वचन, उसने जो किया और उपदेश किया, क्या किया? जो इस आरंभ से करता और सिखाता रहा। देखा, मतलब खाता नहीं करता। हाँ, देखो वो शब्द क्लियर, मतलब आपको क्लियर समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। करता, प्रभु ने जो किया और सिखाया है, बहुत अनमोल बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमें प्रभु के वचन को मानने वाला गुण चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाला अनुभव चाहिए, तभी हम सिखाने से वो कार्य प्रभु की दृष्टि में वो संपूर्ण बनता है। यीशु मसीह ने क्या किया है? अगर हमारे जीवन में हम लोग वचन में नहीं चलता, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता, क्या फायदा प्रिय? आज भी बहुत लोग मतलब सिर्फ सोचता है मुझे प्रभु का वचन का ज्ञान मिला, परंतु जीवन में कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं। क्या फायदा प्रियो? जीवन में वो वचन को नहीं लाया है और आपने ज्ञान देखा, वही बोला, आप भूल गया, आप क्या हो गया? आप घमंडी बन गया। एक प्रकार प्रभु के उपयोग में नहीं आएगा, आप आत्मीय युग में बढ़ नहीं पाएगा, एक बड़ा धोखा का अनुभव में पहुंच जाएगा। ऐसा है कि नहीं, ये बात को परख कर देखना। और एक बात क्या है कि मतलब कई लोग क्या सोचता है, मेरे को सब आता है, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा। ऐसे परिपक्वता होता है क्या? ऐसे आत्मिक बढ़ोतरी होता है क्या? मैंने जो जान लिया है अभी मैं किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि बात में जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए किसी के साथ बात ही नहीं करूंगा, किसी के साथ संगति नहीं करूंगा, अकेला रह करके अकेला आत्मिक जन बन करके जीऊंगा। ऐसा विचार भी धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बात समझ में आ रहा है ना? मतलब हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति पाने में रुकावट होने वाला कुछ विचार के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। कई लोग क्या सोचता है, नहीं नहीं मेरे को सब आता है और मैं किसी के साथ बांटता नहीं, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। देखा, ये भी हमारा आत्मिक उन्नति को उलाड़ी मारने वाला बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए सिर्फ वचन पढ़ना काफी है करके सोचने वाले लोग हैं। प्रियो, सिर्फ वचन पढ़ने से आत्मिक उन्नति नहीं होता है। कई लोगों के जीवन में जरूर वचन पढ़ता है, अच्छी बात है। वो एक रीति में मतलब मदद हो जाएगा, परंतु उसमें सिर्फ
आप आत्मिक उन्नति नहीं पा सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, कई लोगों को क्या लगता है, मैं एक पावरहित जीवन बिताएगा तो मैं उन्नति पाएगा। पावरहित जीवन जरूरी है, परंतु आप एक बात जानना, आप जब तक शरीर में हैं, आप जब तक ये दुनिया में हैं, पावरहित जीवन असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप ये मत बोलना कल प्रभु दास ने हमको पाप करने के लिए परमिशन दिया। हाँ, लोग उसको भी ऐसा व्याख्या करेगा। मैं बोलने का अर्थ प्रियो, एक पावरहित जीवन, हमें पावरहित जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अलग किया, और तो हम कितना भी कोशिश करें तो भी हमसे पाप होगा ही होगा, होता है। परंतु प्रभु की वचन, प्रभु की आत्मा हमें ये बात याद दिलाएगा, तुरंत कबूल करना, पछताव करना और प्रभु के साथ मेल खाना हमारा कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि मैं अभी किसी को देखूंगा नहीं, आंख बंद करके, क्योंकि देखेगा तो पाप आएगा, देखेगा तो पाप आएगा, मोह आएगा, कुछ पाप नहीं कर सकता। खाना पीने में भी प्रभु को महिमा करना, उसमें भी पाप हो सकता है। तो खाऊंगा नहीं, क्या होगा, जल्दी मर जाएगा। बात नहीं करूंगा, बात करने से जैसा प्रभु के योग्य बात नहीं, उसमें पाप करेगा, मैं बात नहीं करूंगा। इन सारी बातों से पाप से छूट सकता है क्या? नहीं प्रिय, नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमें जरूर प्रभु की आत्मा मिला है, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, हमें आत्मा का अधीन रहना चाहिए। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि एक सच्चा आत्मिक उन्नति पाने वाला एक व्यक्ति बनकर के जीवन बिताना, ये प्रभु का हमारे प्रति चाहत है। आज मैं कहां तक इस प्रकार का एक जीवन के लिए तैयार है। आत्मिक जीवन में प्रभु हमें रोज सुनाता है, आपको मालूम है, एक आत्मिक व्यक्ति वो प्रभु को मतलब किस प्रकार आत्मा में जाने के उसके अनुसार है। एक बार प्रभु बेथनिया में होकर जाने के टाइम पर अपना मित्र लाजर का घर में जाने के लिए मौका मिला। एक्चुअली मार्था उनको मार्ग में मिला, लेकर आया। आपको मालूम है, वो घर में 2 बहन है, उनकी आत्मिक स्थिति देखो, उनकी आत्मिक अवस्था। अभी मार्था उनको लेकर आया, अभी प्रभु यीशु मसीह और चेहरे लोग आया तो उनके लिए भोजन तैयार करना है। मार्था तुरंत किचन में गया, वो अपनी परेशानी में है, तो माना खाना तैयार कर रहा है, और तुम्हारी माँ करके अभी शांत बैठ करके प्रभु का भजन सुन रहे हैं। अभी आप देखिए इसमें आत्मिक पक्वता, आत्मिक पक्वता, आत्मिक पक्वता की बात है, आत्मिक जीवन में बैठने वाले बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रियो, यहां पर अभी प्रभु को स्वीकारना बोलेगा तो एक आत्मिकता है, प्रभु को घर में स्वीकारना। परंतु अभी यहां पर 2 व्यक्ति का जीवन को आप देखो, एक का दिल में पूरा अभी नफरत, क्रोध, बैरभाव, कुड़कुड़ाहट, सारे बात है। किसका? मार्था का है। उसका 40 वचन पढ़ना, 10 अध्याय का, लूका 10:40। सारे वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखो, सेवा करते करते घबरा गया और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। देखा, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया। बोल, अभी एक कंप्लेंट है, कुड़कुड़ाहट है, कुड़कुड़ाहट है, दूसरे के बारे में कंप्लेंट। प्रियो, आज भी आप देखिए, आपका जीवन में किसी के प्रति कंप्लेंट है क्या, तो आप आत्मिक जीवन में एकदम लो लेवल में। कंप्लेंट रहित जीवन होना चाहिए, समझ में आया? कंप्लेंट रहित जीवन होना चाहिए। आत्मिक जीवन में बैठने वाला व्यक्ति का जीवन में कंप्लेंट नहीं रहना चाहिए। और तो अभी मरियम को नो कंप्लेंट, मरियम को नो कंप्लेंट। हाँ, प्रभु वही चाहता है। मार्थे को बहुत कंप्लेंट है, वो तो एक पेपर पूरा भर करके देगा कंप्लेंट, पर तो मरियम को पूछेगा तो नो कंप्लेंट, उसका पेपर खाली है, नो कंप्लेंट है। वो है आत्मिकता, वो है आत्मिकता प्रियो, क्योंकि उसने अच्छा अंश को चुना। आज हमारे जीवन में हमने कहां तक प्रभु को जाना, ये बात एक विशिष्ट बात है प्रियो। मैं आज सुबह भी पढ़ाया था वो वचन, अभी कंप्लेंट के प्रति पढ़ना पड़ता है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 14-15 वचन, फिलिपियों 2 अध्याय के 14-15 वचन। लॉर्ड जीसस, सब काम बिना कुड़कुड़ाए। हाँ, देखिए हम हर एक काम कैसे करना, बिना कुड़कुड़ाए। पर हम हर काम में कुड़कुड़ाता ना, और संडे है आज जाना पड़ेगा, बादल है, बारिश आएगा तो प्रभु का दास पता नहीं क्या मुसीबत ले लिया। देखो, उधर से निकलने से पहले कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, मार्ग में पूरा कुड़कुड़ाते रहा है। और इधर आकर के अभी प्रभु का वचन सुन रहा है,
उस समय में बोलता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए। देखो है, आज का दिन देखो, आपका एक हफ्ते का जीवन को देखो, आपने कितनी बार कुड़कुड़ाया कि नहीं है? प्रियो, प्रभु का वचन क्या बोलता है? अगर आप प्रभु की बुलाए हुए व्यक्ति है तो आप आत्मिक जीवन बिताता है तो अपने जीवन कैसे होना चाहिए? बिना कुड़कुड़ाहट के जीवन बिताना प्रियो, बिना कुड़कुड़ाहट के जीवन है। आप देखो हर बात में कुड़कुड़ाहट, आपको मालूम है बहुत से मानव उनको पवित्र लोग कैसे बोलो है? बहुत लोगों के जीवन में वो बार बार कुछ ना कुछ बातों में कुड़कुड़ाते रहता है, वो उनका स्वभाव है ना कुड़कुड़ाते हुए। और बिना विवाद से किया करो। बिना विवाद, कितने लोग हैं सिर्फ वाद विवाद में लगा हुआ है, वाद विवाद में लगा हुआ है। प्रियो, हमें इस कुटिल पीढ़ी में कैसे जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया। अभी फास्ट पढ़ो एक बार। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। देखा प्रियो, ये दुनिया में प्रभु ने हमें ज्योति बनाकर रखा है, इसलिए ये हम भी दूसरे के जैसा कुड़कुड़ाते रहेगा तो ज्योति कैसे बनेगा? हमारा ज्योति बुझ जाता। बाद बाद में समस्या खड़ा करने वाला बनता है तो फिर कैसे ज्योति रहेगा? प्रियो, हमें अपने जीवन को परखना है। हमें रोज रोज प्रभु का संदेश आता है, पर उन संदेशों को कहां तक हम अपनाता है? प्रियो, बहुत बार पवित्र लोग उन्नति क्यों नहीं पाता है? क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो वचन को अपनाता नहीं, वो वचन को मानता नहीं, वचन पर बना रहता नहीं, वचन जो कहता है वो काम को करता नहीं। उन्नति कैसे होगा प्रियो? जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 1-2 वचन बहुत गौरव का वचन है, आपको शायद भाई आठ होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 1-2 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, देखिए वहां पर आप गिनती करना, सब प्रकार का बैरभाव। देखिए किसको बोल रहा है? पवित्र लोगों को बोल रहे हैं, दुनिया के लोगों को नहीं बोल रहे। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के लोगों में भी बैरभाव है। देखो प्रियो, आप जब दो लोग जब इकट्ठा होता है, जो तीसरा वहां पर नहीं है, उनके बारे में कितना मतलब झूठी बात बोलता है, क्योंकि उनके अंदर ये बैर जो है वो मुंह से निकल रहा है। आप देखिए प्रियो, स्वर्ग सुन रहा है, स्वर्ग सुन रहा है। लेवल धर्मी मत बनना प्रियो। एक बात याद रखना, हमारे जीवन में हम जब तीसरे के बारे में जब दो लोग मिलकर बात करने के टाइम पर स्वर्ग सुनता है, स्वर्ग सुनता है। हर प्रकार का बैरभाव। आपको मालूम है कई रीति में एक थोड़ा आत्मिक उन्नति भी पाता है तो उसके ऊपर बैर है, उसके ऊपर बैरभाव है ना। मतलब दावीद को सारे लोग तारीफ करने लगा, तब मतलब शाऊल को दिल में उसके प्रति बैर आया। देखो हाबेल को प्रभु ने आशीष दिया करके देखा, काइन को उनके प्रति बैर आया, क्रोध आया, गुस्सा आया। देखिए प्रियो, सब प्रकार का बैरभाव। देखा प्रभु में आने के बाद में भी कई प्रकार का लोगों के अंदर बैरभाव रहता है, मन में बैरभाव। प्रियो, ऐसा कोई बात रह करके कितना भी वचन सुनेगा तो उनको उन्नति नहीं होगा। तो आप देखना यहां पर 5 बात लिखा, वो पहले शब्द में 5 बात ध्यान से सुनना। सब प्रकार का बैरभाव, छल। देखो इतना लोग छल करता है, बाप रे, धोखा के काम, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलता, झूठ का काम करता। सब प्रकार का छल, सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का छल और कपट, सब प्रकार का कपट। देखो सच्चा भक्ति नहीं है तो वे अपने आप को भक्त दिखाने वाला कपट था। वजन नहीं पड़ता है तो वे वजन पड़ता है करके दिखाने वाला कपट था। यूट्यूब में संदेश नहीं सुनता है तो भी सुनता है करके दिखाने वाला कपट था। वो सब प्रकार का कपट था। प्रियो, प्रभु में बैठना है तो हमें अपनी मतलब भाई से सच बोलना है, सच्चाई हमारा कमरबंद है, परंतु कपड़ता के अलावा कुछ भी नहीं है हाथ में। अभी प्रभु में आने के बावजूद भी वो पुराना आदम में स्वभाव का कपड़ता अभी तक नहीं छोड़ा है। तूने मना किया, फल खाया क्या? खाया बोलना चाहिए, वहां पर भी कपड़ता। तूने दिया, उसने दिया, मैं खाया, तू और हो, मैं क्लियर।
अभी तक वो आदम में स्वभाव हट गया क्या? अभी तक वही आदम में है ना, हर प्रकार का कपड़ा। मैं ऐसा आपको ऊपर दबाव नहीं कर रहा हूं। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब अभी भी बहुत लोग बहुत से कपड़ा से काम करता है, सब प्रकार का कपड़ा, डाल, सारे प्रकार का डाल, बहुत प्रकार लोग डाल करते हैं, है ना प्रियो? सब प्रकार का डाल, निंदा, सब प्रकार का निंदा। देखो, सब प्रकार का निंदा, ये सब किसके पास है? उधार पाए हुआ प्रभु के लोगों के पास है। प्रभु वचन कहता है कि इन सारे बातों को पास में मत रखो। क्या बोलते हैं? दूर करना। कौन करेगा? प्रभु आकर के नहीं करेगा, हमें करना है, ये काम हमारा है। प्रियो, ये पांचों बात आप बहुत ध्यान से सुनना। अब प्रभु की उपस्थिति में क्या सुन रहा है? मेरी कोई बात नहीं, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन, ये वचन सुन रहे हो, वचन सुन रहे हो। सुनने के बाद में पहले जैसे नहीं रहना प्रियो। अभी भी इन पांचों बातों में एक भी बात जीवन में है करके आत्मा गवाही देता है तो आज इसी क्षण प्रभु के सामने कबूल करके छोड़ दे प्रियो। हमें आत्मिक उन्नति पाना है ना, हर एक को बैठने की इच्छा है। यहाँ पर जीवन है, वहां पर बढ़ोतरी है। हमने प्रभु से जीवन पाया है तो हमारा जीवन में बढ़ोतरी होना ही चाहिए। अरे दो, ये बढ़ोतरी के लिए आपको मालूम है ना, कई बच्चों को कितना भी अच्छा भी भोजन खिलाओ लेकिन वो तगड़ा नहीं बनता, वो कमजोर होते जाता। क्यों? उसके अंदर एक कीड़ा रहता है। आपको मालूम है 3, 4, 5 वयस उम्र तक एक प्रकार का कीड़ा बच्चों के जीवन में रहता है। हम लोगों को भी बचपन में था वो कीड़ा, मैंने देखा है कि वो बहुत बड़ा कीड़ा था। 2-3 कीड़ा वो निकला टॉयलेट के द्वारा, वो एक दवाई खाया तो वो मर गया, वो बाहर आया। बाप रे, देखा बाप रे, इतना बड़ा कीड़ा, वो खाता था, वो ताड़ा बेचता था, फिर शरीर को कैसे लगेगा? वो कीड़ा दूर करना पड़ेगा। ये 5 प्रकार का कीड़ा हमारे आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए हमारे लिए वो वादा है, वो वादा है प्रियो। उसको दूर करो, उसको दूर करने का काम हमारा है। वो हम उसको मतलब अपना मित्र जान करके साथ में रखता है, अपने फायदा के लिए, ये दुनिया की लाभ के लिए नहीं प्रियो। ये दूर करके दूसरा वजह, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। देखा, नया जन्म पाया हुआ लोग बच्चे से बढ़ता ना। जन्म हुआ है तो एकदम जवान है क्या? जन्म होते कोई जवान नहीं बनता, वो बच्चा रहता है। बच्चा, वो बच्चा क्या करना चाहिए? वो बच्चा क्या करना? नया जन्म पाया हुआ बच्चे की नायंद ये वचन निर्मल दूध है। कैसा दूध है? निर्मल, मतलब इसमें मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार। आपको मालूम है आजकल जो भी यूट्यूब में भी मिलेगा पूरा मतलब उसमें उसमें मिलावट है प्रियो। सत्य वचन, प्रभु के पत्य वचन सिखाने वाले लोग, उनको ताली नहीं मिलेगा, उनको मतलब हमेशा दोष मिलेगा, उनके बारे में बुराई बोलेगा, क्योंकि सच्चाई आजकल लोगों को बहुत गलत लगने वाला एक समय आ गया, उनको अच्छा नहीं लगता प्रियो। प्रभु का सत्य वचन, सत्य उपदेश को थामे रहो, पत्य वचन में, प्रभु का वचन में बने रहो प्रियो। निर्मल दूत की निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ प्रियो। हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति कब होगा? जब हम वास्तव में प्रभु का ये सच्चा वचन को स्वीकारेगा, तो इस वचन को नम्रता से ग्रहण करेगा, तो ये वचन को, आपको मालूम है ये वचन दूध भी है, भोजन भी है। हमें दूध की नायंद भी पीना है, भोजन की नायंद खाना भी है। वचन की गहरी बात जब आएगा उस समय में मतलब हमें बात को जानना, उस समय में ये मैं समझ में मेरे को आ रहा है कि नहीं, ये बात को देखना। मतलब बड़े बड़े अभी कई लोगों को क्या है कि मतलब सिर्फ दूध, हमेशा दूध पीने वाला स्वभाव है। वो मैं आपको बोला ना, जब तक हमारे जीवन से इन बुराइयों को दूर नहीं करेगा तो वो बढ़ेगा नहीं। एक व्यक्ति, आपको मालूम है जब अच्छा खाना खाता है तो वो अच्छा खाना डाइजेशन होने के लिए उसको एक्सरसाइज चाहिए, है ना। थोड़ा बच्चे लोग बड़ा होने के लिए क्या करता है उसे कुछ एक्सरसाइज उसको चलाता है, उसको कुछ, आपको मालूम है जो जिम्नेशियम में जाता है तो लोगों को अच्छा मसल मिलता है, हेल्थ बॉडी मिलता है।
वो क्यों? वो एक्सरसाइज करता है ना। प्रभु का वचन में लिखा है ना, जब पहला तिमोथी 4 अध्याय का 8 वचन, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 8 वचन, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देखा मानो शरीर के अभ्यास करने से थोड़ा लाभ है, बोलते हैं थोड़ा लाभ है। और भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देखा, भक्ति सारे बातों के लिए या आनंद काल की बातों के लिए लाभदायक है। क्या? प्रभु का सच्चा भक्ति। अभी आप देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अभी आपको प्रभु का वचन पाने के बाद में आपको आत्मीय एक्सरसाइज चाहिए। आत्मीय एक्सरसाइज, आत्मीय एक्सरसाइज क्या क्या है आपको मालूम? अभी मेरे पास आएगा तो दुनिया के रीति में टेबल के अनुसार मैं कई प्रकार के एक्सरसाइज लोगों को सिखाता है। मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि अपना फिजिकल फिटनेस के लिए। उसी प्रकार आत्मीय फिटनेस के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा आत्मिक मनुष्य एक अच्छा योद्धा की नायत आगे बढ़ने के लिए आत्मिक एक्सरसाइज चाहिए। आत्मिक एक्सरसाइज। आज सुबह कितने लोगों ने आत्मा का एक्सरसाइज किया? प्रेज़ लॉर्ड। अभी देखो, अभी मैंने इस प्रकार मिलता बहुत कम था ना, मैं यूट्यूब में भी कई बार पूछा है। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा का एक्सरसाइज जरूरी बात है भैया। पहली बात, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में अपने आप को आत्मा का अधीन करना चाहिए। हमें आत्मा में हो जाना चाहिए। हमें आत्मा में हो जाने के लिए, आत्मा में होकर के वचन सुनने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम पुकारना। क्या करना? प्रभु का नाम पुकारना। हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं। कैसे बोलना? सच्चा दिल से, दिल की गहराई में बोलना। ये एक शुरुआत है। इसके बाद हम आत्मा में आ गया। अभी आत्मा में आकर के आत्मा का एक्सरसाइज है। अभी हमारा नया जन्म कैसे हुआ? प्रभु की आत्मा में। कैसे हुआ? आत्मा में। अभी आपको मालूम है, एक बच्चे का नया जन्म, एक बच्चे का जन्म हो गया दुनिया के रीति का। वो बच्चे जन्म होने के बाद में अगर नहीं रोएगा तो, इधर नेर्स लोग भी बैठा ना, तो अगर बच्चा जन्म होने के टाइम पर नहीं रोएगा तो डॉक्टर लोग नहीं तो नेर्स लोग क्या करता है जी? हाँ, रुलाता है। इसको एक थप्पड़ मारता है, नहीं तो चिमटी देता है। चिमटी देता, रुलाता। क्यों रुलाता? अगर मालूम, क्योंकि उसका ब्रीथिंग सही होने के लिए। जब तक वो रोएंगे नहीं, उसका श्वासोच्छ्वास ठीक नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर लोग क्या करता? उसको चिमटी देता, तुरंत वो जोर से रोता। हाँ, ऐसे नॉर्मल बच्चे लोग जन्म लेते ही रोता है, और कुछ बच्चे लोग रोता नहीं तो डॉक्टर एकदम तगड़ा चिमटी देता है, नहीं तो तगड़ा रीति में उसको मारता है। मारने के टाइम पर वो एकदम बहुत जोर से चिल्लाता है। वो चिल्लाने के द्वारा उसका श्वासोच्छ्वास सही हो जाता है। उसका श्वासोच्छ्वास सही होने के लिए उसको चिमटी देना पड़ता। हाय, हो टेस्टी मिल गया। देखो, आत्मा का एक्सरसाइज क्या मालूम है? आत्मा का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आपका प्रार्थना जीवन नहीं है तो आपका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया। श्वासोच्छ्वास बंद हो गया तो फिर क्या होगा? सब बंद। करेक्ट, सब बंद। प्रियो, आपका प्रार्थना जीवन को देखो। अभी आप बहुत सुंदर रीति में बैठ करके वचन सुन रहे हैं ना। प्रियो, हमारे जीवन को परखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर की दृष्टि में हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? आप परखो। मैं आत्मा का एक्सरसाइज का नंबर 1 बहुत बोल रहा हूं। आप सही रीति में श्वासोच्छ्वास भी हम लोग नॉर्मल रीति में, मतलब दुनिया का एक्सरसाइज करने के टेबल बोलता है, नाक से खींचो और मुंह से छोड़ो। ऐसा इस वजह अभी हमारे जीवन में क्या करने का? हमें प्रभु की आत्मा में लेकर के आत्मा पिता के साथ प्रार्थना करने हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा प्रार्थना क्या है? प्रभु वो दे दो, ये दे दो नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरे होने दो। हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसे ही क्या? उसको प्रार्थना नहीं बोलता भैया। प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने दो, वो हमारा प्रार्थना होना चाहिए। ऐसे प्रार्थना करता है क्या? हाँ, प्रभु को मारो, आपको भी मतलब प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना का कितना विधियों को हमने सीखा है। और हमारा आज भी प्रार्थना कैसा है? अरे आत्मीय जीवन के एक्सरसाइज, अगर आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं करेगा, आत्मीय जीवन में आपका उन्नति नहीं होगा।
दूसरा एक्सेस क्या है, जितना भी प्रभु ने वायदाएं दिया वो वायदाओं को विश्वास के द्वारा प्राप्त करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिकूल आने के समय में प्रभु का वायदा को थामा लेना, उस वायदा को थामा रहेगा तो आपकी आत्मिक जीवन में उन्नति पाएगा। जैसे कालेब के बारे में प्रभु ने बोला ना, इसमें और भी एक आत्मा है, वो मेरे साथ लिपटे रहा, प्रतिकूल में वो डरा नहीं, घबराए नहीं। प्रभु ऐसा बात है हमारे जीवन में, प्रभु की वायदा है। प्रभु ने उनको वायदा का देश, दूध मधु बहाने वाला देश देगा करके प्रभु ने बोला। उस वायदा में उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बोला ये हम प्राप्त कर सकता है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और बाकी लोगों ने उन वायदाओं पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, आज प्रभु ने हमारे लिए कितना वायदा दिया और जो कितने वायदा हम रोज अपनाता है, रोज कितना वायदाओं को हम प्राप्त करता है। प्रियो, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु की दिया हुआ वायदाओं को प्राप्त करते जाना जरूरी बात है। प्रतिकूल आने के टाइम पर मालूम पड़ता है लोग कितना वायदाओं पर विश्वास करता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे आत्मिक जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए क्यों नहीं बढ़ता प्रियो? क्योंकि हम प्रभु की दिया हुआ वायदाओं को अपनाने में अभी तक असफल है। प्रभु ने इतनी वायदाएं दिया है और जो हम थोड़ा थोड़ा प्रतिकूल आ गया तो अपन घबरा जाता है, अपन निराश हो जाता है, दुखी बन जाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज मैं प्रभु में होने के बाद में मेरे आत्मिक जीवन का अवस्था क्या है? मैं छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाते रहता है क्या? दुखी और निराश होता है क्या? लोगों की जैसा, दुनिया के लोगों की जैसा मेरी अवस्था क्या? ये बात को देखना। और तीसरा, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु का लोगों का एक बड़ा मतलब एक्सरसाइज क्या मालूम है? सुसमाचार सुनाना। क्या करना? सुसमाचार सुनाना। आप जब सुसमाचार सुनाएगा आत्मा जीतेगा। जब आत्मा जीतेगा अब आत्मा में आनंद होकर प्रभु का महिमा करेगा। आपको मालूम है, आप लोगों ने, कितने भी लोगों ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया, आपको मालूम होगा उस दिन आपको कितना बड़ा सामर्थ्य मिला, उस दिन आप कितना आनंद और मगन रह पाया। और एक आत्मा जीत लिया तो फिर वो एवरेस्ट पहाड़ को कब्जा किया हुआ एक बड़ा आनंद मिलता है, उससे भी बढ़कर के चंद्रमा में वहां जाकर आया ऐसा, उससे भी बढ़कर के आनंद। एक आत्मा जीत लिया तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ प्रियो, अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाता आपके आत्मिक जीवन में आप उन्नति नहीं पाएगा। आप उन्नति पाना चाहता है तो आपने जो पाया डेड सागर, आपको मालूम है ना, मृत सागर। मृत सागर क्यों है? क्योंकि पानी उधर आकर जमा होता है, उधर से बहता नहीं। आज बहुत लोग डेड सागर जैसा है, उनके जीवन में जो भी पाता है वो पाता है परंतु बहता नहीं। प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 39 वचन में प्रभु बोलता है, जो लोग 38-39 दोनों पढ़िएगा, 7 का 38-39, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। देखा, उनकी दिल से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगा, नदियां बह निकलेगा। प्रियो, ये बहुत जरूरी बात है, अपने जीवन में परख कर देखना है। मेरे जीवन से वो जीवन का नदियां बहता है क्या? जीवन का नदी निकलना, जीवन का नदियां निकलना, बहुवचन है वो, ठीक है ना? हर एक लोगों को हमेशा सुसमाचार सुनाने की तैयारी में रहना चाहिए। जब तक सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो हम आत्मा कैसे जीतेगा? ये सब मैं आपको बोलने का अर्थ हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति की बात है। हर एक लोग प्रभु में आने के बाद एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 13 वचन पढ़िएगा। एफेसियों 4 का 13। ओ लॉर्ड जीसस, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक न बढ़ जाए। देखा, मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बन जाए। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें मसीह की पूरे ढील डोल तक उन्नति पाना है, रोज बढ़ना है प्रियो। आत्मिक उन्नति, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति, उसका 15 वचन भी पढ़िएगा। सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, वो सिर तक बढ़ना क्या है? अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रियो, बढ़ना है प्रियो, बढ़ना है। हमारे जीवन में हमें रोज मसीह में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है। मैं आज भी आत्मीय जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं? जब तक हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगा प्रियो, प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करेगा? प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करेगा? हमारा बढ़ोतरी होना जरूरी बात है प्रियो।
आज जब प्रभु का वचन आता है तो वो वचन को मैं कैसे समझ पाता है। अब देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी हमारा एक टेस्ट लेगा कि आज का संदेश में आपने क्या सुना। इधर बैठा हुआ कई लोगों को 0 मार्क। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि उनका ध्यान इधर नहीं। वो प्रभु का वचन पर मन नहीं लगा था, मन लगा कर नहीं सुनता। ये वचन मेरे जीवन में ला करके मुझे वचन के अनुसार जीवन को बदलना है करके उनका दिल में भावना तक नहीं। वो कहां पर बैठा उनको मालूम नहीं। मैं ये सुन रहा है प्रभु का वचन है, उनको मालूम नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो, है? आपको मालूम है प्रभु ऐसा लोगों से पलटा लेगा प्रियो। अभी भी आपको प्रभु का पहचान है क्या? सुसमाचार का महत्व है क्या? है ना? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी पहला अध्याय उसका 6, 7, 8, 9 वचन पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो तुम क्लेश पाते हो हमारे साथ प्रेम दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। देखिए, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते प्रियो, अभी भी बहुत लोग परमेश्वर को नहीं पहचानता। प्रेज़ द लॉर्ड, है प्रियो। एक बात बहुत ध्यान देना, अभी भी प्रभु को पहचाना है क्या? है? प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए प्रियो। प्रभु को नहीं पहचानता। अभी प्रभु को उपस्थिति में बैठने के टेबल भी है ना, मैं बार बार बोलता हूं ध्यान दो, ध्यान दो। कई लोगों को ध्यान नहीं। मैं नाम लेकर बोलना किस लिए? अभी मैं बोला वो बात क्या है पूछेगा तो नहीं बोलने वाले लोग इधर बैठा हुआ है। आपको मैं क्या बताऊं, है? किसी का नाम लेकर बोलना अच्छा नहीं लगता। प्रभु का भाई अभी उधर रुक करके वो आगे पढ़ने से पहले एफएससी 5 अध्याय के 21 वचन पढ़ना, क्योंकि समझने के लिए और भी गहराई में समझने के लिए। एफएससी 5 का 21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखा, मसीह की भय से प्रियो, प्रभु की भय मानो। प्रभु यीशु मसीह की भय मानना प्रियो, है? आज लोगों के जीवन में प्रभु को भी नहीं जानता, इसलिए प्रभु का भय नहीं मानता। कितना भयंकर अवस्था है प्रियो, है? हमें प्रभु को, हमारे प्रभु को जानना चाहिए, है? प्रभु को भी नहीं जानेगा, प्रभु का भय भी नहीं मानेगा, फिर प्रभु का वचन को क्या महत्व देगा? प्रभु का वचन को महत्व नहीं देगा, है? प्रभु का भय मान करके प्रभु का वचन सुनना प्रियो। प्रभु का भय बिना एक सच्चा आत्मिक उन्नति एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा, है? वो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। प्रभु का भय मानो प्रियो, है? मैं आपको बताऊं, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति कहने वाला व्यक्ति है सलोमन। सलोमन के ऐसा एक बुद्धिमान मनुष्य दुनिया में हुआ नहीं, आगे होगा भी नहीं। इतना बड़ा बुद्धिमान, उसको इतना बड़ा ज्ञान था। वो व्यक्ति ने अपने जीवन की आखिरी समयों में आकर के एक गवाही दिया। आपको मालूम है बुढ़ापा का गवाही में बहुत सामर्थ्य रहता है, और उसका इतना बुद्धिमान व्यक्ति का गवाही बोलेगा तो वो आदरणीय बात है, मानने वाली बात है ना? वो क्या कहा मालूम है? आपको मालूम है उसके आखिरी समय में, है ना, उपदेश मतलब एक्लेशियंस चैप्टर 12 उसका 13-14 को सुनाया गया। देखा, सब कुछ सुनाया गया, मतलब अभी कुछ नहीं रह गया। सारे बात के अंत में कंक्लूजन करके उसका निचोड़ निकाल करके अभी सलोमन बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो। अंत की बात यह है, अंत की बात, देखा आखिरी शब्द है उनका। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। क्या करना? प्रभु का भय मानना प्रियो। अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं मैं कहां पर बैठा है, प्रभु की उपस्थिति में बैठा। प्रभु यीशु मसीह हमारा हर एक हरकत को देखता है, हर एक विचार को, भावनाओं को सब प्रभु समझता है। उस प्रभु को उपस्थिति में प्रभु का भय बिना बैठेगा तो, प्रभु का वचन को उस भय ना रहते हुए अगर सुनेगा तो क्या होगा प्रिय? सब बातों का अंत यह है प्रभु का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखा, एक मतलब एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य प्रियो। कई लोगों को क्या है,
वो बोलता है कि हम प्रभु की बात नहीं माने। देखो, शैतान आकर के दिल को कब्जा किया तो प्रभु की बातों को तुच्छ कर देता है, उसका सृजनहार परमेश्वर को है, और इतना बड़ा प्रेम को उतार पाए में लोग ऐसे करेगा बोलेगा तो फिर क्या होगा भाई? आप सोचिए उनका कितना भयंकर दिशा रहेगा, उनका कितना भयंकर अवस्था रहेगा, है ना। प्रभु को माना ग्रहण करने के बाद में, नए जन्म पाने के बाद में कितना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए प्रियो, प्रभु का भय मानना है। अपन प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में लोग प्रभु के भय नहीं मानने के कारण उनकी आत्मीय में उन्नति नहीं हो रहे, वो बात को नहीं मानता। मानो ना मानो क्या होने वाला है उसका 14 वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। न्याय करेगा, न्याय करेगा। एक दिन तू अकेला में प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा होने का एक दिन आएगा भैया। उस समय में प्रभु हमारे जीवन का हर बात को न्याय करेगा। प्रभु का सिंहासन के सामने होने वाला न्याय के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, मैं अभी उधर कुछ बताने की जरूरत नहीं। परंतु प्रियो, ये वचन के आधार में न्याय होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ी बात ये सलोमन की कहना है। आप वापस आइए वहां पर, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। देखा प्रियो, सुसमाचार दुनिया में एक ही सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा किया हुआ मानो हर एक व्यक्ति को पाप क्षमा मिलेगा। है सुसमाचार कितना अच्छी बात है, अच्छा समाचार। एक ही सुसमाचार है प्रियो दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ एक पापी हो, कितना कठोर पापी भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसको उद्धार मिलेगा। कितना अनोखी बात है। पाप क्षमा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ एक चोर था, वो बहुत मानव नंबर 1 डाकू था, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि ये प्रभु यीशु राजा होकर आएगा करके उसको प्रकाश आया। इसलिए उसने बोला, क्या बोला? ए प्रभु, जब अब राजा होकर आएगा, देखा ये मृत्यु के बाद में ये जी उड़ करके राजा होकर आएगा करके उस व्यक्ति को प्रकाश मिला। इसलिए प्रभु को बोल रहा है, प्रभु जब तू राजा होकर आएगा तो मुझको भी स्मरण रहना। प्रभु बोला, मैं राजा होकर आने के लिए टाइम लगेगा, आज तू मेरे साथ भर्ती समय हो। ये बात दूसरा ने भी सुना था, पर उसने नहीं विश्वास किया। देखा है, दूसरा भी बगल में था, उसने तो सुना लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। प्रियो, प्रभु का वचन पर विश्वास करना कितना अनोखी बात है। प्रभु की बड़ी कृपा है, हमारे जीवन में प्रभु अवसर देता है। प्रियो, सुसमाचार पर जो सुसमाचार नहीं मानेगा प्रभु उनसे पलटा लेगा, प्रभु उनसे पलटा लेगा। प्रियो, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम हमारे लिए किया, अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, उसके द्वारा प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार तैयार किया। इस उद्धार से निश्चित रहेगा तो आने वाला परमेश्वर के क्रोध से कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमें ये बहुत जानना जरूरी बात है। सुसमाचार सुनाना एक एक्सरसाइज है। जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है ना, वो आत्मीय जीवन में उन्नति पाता है। आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता? सुसमाचार नहीं सुनाता है। नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में कोई बोझ नहीं, वो कौन है वो बात भूल गया। प्रियो, एक बात जानो, अगर आपने उद्धार पाया है तो आप प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ है सुवार्ता सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का एक संदेश हुआ, एक एम्बेसडर है। कौन है? हाँ, जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 से 20, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 से 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखा, एक पापी को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने का वो वचन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है।
उधर पड़े हुए हर एक लोगों के पास ये सुसमाचार है, गुड न्यूज है। कितने अनोखी बात है प्रियो। हमारे जीवन एक ही ज्योति के समान दिखते हुए आगे बढ़ना और भी नाश में जाने वाले आत्माओं को जीतना, ये हमारे कर्तव्य है। उनके लिए प्रार्थना करना, एक सच्चा प्रार्थना का जीवन। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। आज बहुत लोगों का प्रार्थना जीवन खत्म होने का कारण क्या है? क्योंकि वो पाप में जी रहा है, वो दुनिया की मोह में जी रहा है, अपनी अभिलाषाओं में जी रहा है। जो पाप करता वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता। ये सच्ची बात है। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? मैं बोला ना, बहुत लोगों ने श्वासोच्छ्वास लेना भूल गया, फिर आत्मीय जीवन कहाँ रहा? क्योंकि मसीह जीवन का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना। प्रभु ने कभी कभी प्रार्थना करने के लिए बोला क्या? नहीं। आपको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में 3 खास बात बोला। हमेशा आनंद लेना, निरंतर प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? निरंतर प्रार्थना करना, और हर बात में धन्यवाद देना। देता है क्या? आप सोचो। और ये हमारी इच्छा नहीं, ये हमारे परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में हम सबके प्रति इच्छा है। आवाज पढ़िए, पढ़िए। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, ये इच्छा जानने के बाद में आप सोचो प्रियो, आप प्रभु से इतना उपकार पाता है, आप उसके साथ एफेसियों 5 का 20 पढ़ना। देखिए, ये सब हमारे लिए कितना जरूरतमंद बात है। ये वजन जो हमें कहता है, वो वजन को मानकर चलने के द्वारा हमारे जीवन में कितना उन्नति मिलता है। आप पढ़िए 5 का 20। सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। देखा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं क्या? हम कितना धन्यवाद देता है? हमारे जीवन में हमें प्रभु, ये सब प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है प्रियो, और तो हम प्रभु की इच्छा, मतलब इसमें कोई खर्च नहीं, फिर भी हम धन्यवाद नहीं देता। आज राम आने के बाद में कितने लोगों ने धन्यवाद दिया है? लोग नहीं देता प्रियो। हमें सही सलामत घर में पहुंचाएगा तो कितने लोग धन्यवाद देता है? मैं हमेशा बोलता हूं, आप घर से बाहर निकलने के बाद में सही सलामत घर में पहुंच गया तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि कई बार बाहर निकलने के बाद उनका लोथ लाता है। घर के लोग अभी आएगा, वो सब्जी लेकर आएगा, वो सामान लेकर आएगा, पर तो लोथ आता है, कोई सामान नहीं आया। प्रभु का कृपा चाहिए प्रियो, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। कितने संभव हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इसके बावजूद भी है। पिछले दिन में देवडारी गांव में 2 भाई लोग खाने के लिए बैठा था, अंडा लेकर आएंगे बोल के दोनों भाई गाड़ी लेकर गया, क्रॉस कर रहा था, एक गाड़ी के नीचे गया, दोनों मर गया। देखो, अंडा का इंतजार में कुछ देर के बाद में मालूम पड़ा, हॉस्पिटल में जाकर देखा तो दोनों मर गया। क्या के लिए गया? खाना मतलब लगा कर बैठा, और तो अंडा के पीछे दोनों गया। प्रियो, मृत्यु कब किस रूप में आ रहा है किसी को क्या मालूम, और तो हमारा प्रभु हमको बचाता है। आज भी प्रभु ने हमें ये संदेश सुनने का मौका बना कर दिया। प्रभु हमें बहुत चाहता है प्रियो। एक बात जानना, स्वर्ग में हमारा किसी की इच्छा नहीं, वो हमारी एक ही इच्छा है, वो प्रभु की इच्छा है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है, खाने के लिए हिम्मत चाहिए, वो है प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड। इस जीवन में अपने मनमाने और उधर जाकर के फिर हमको रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इधर हम प्रभु की इच्छा में जीने के लिए नहीं सीखा, तो उधर जाकर प्रभु की इच्छा में जीने के लिए हमारे लिए असंभव है। इसलिए यहां प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना। इसलिए जो प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बनाया, उसके लिए प्रार्थना करना है। देखो, यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति था जो कि उसको अपनी इच्छा में प्राण देना लेना उनका अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के समय भाग में वो प्रभु को बोल सकता, पिता को बोल सकता था, पिता मेरी इच्छा नहीं है मुझे मारने का, मैं अभी मारने के लिए तैयार नहीं, मैं अभी मुझे जो पकड़ने के लिए आया इनको मैं खत्म कर देता हूं। प्रभु के लिए कोई देर लगता है क्या? कोई देर नहीं लगता। वो कितना भी बड़ा भीड़ है बोलने से, प्रभु थोड़ा देख लिया तो खत्म। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है,
पिता हो सके तो। अभी आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना, एक अनमोल वचन है वो, पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 17-18 वचन। हाँ, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है देखो देखो, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ। हाँ, कि उसे फिर ले लूं। देखा, फिर ले लो। देखो, ये अधिकार हम किसी को नहीं, हमको प्राण देने का संभव है, लेने का अधिकार नहीं। पर यीशु मसीह को देने का और लेने का अधिकार था, लेकिन प्रभु स्वयं नहीं लिया, पिता ने दिया। आगे बढ़िए। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है हाँ। और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ही सिर्फ ये अधिकार है। आप देखिए, कभी भी प्रभु ने हमारे लिए अपना जान दिया, अपना प्राण दिया। आप देखो कितना बड़ा प्यार था प्रियो, कितना बड़ा प्यार है। वो प्यार अनुभव केवल लोग है, मसीह लोग है। हमें इतना अधिक प्रभु के लिए है ना, उस प्रकार इसलिए ना, प्रभु में आने के बाद में प्रभु की खातिर अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके जीवन बिताना, यह हमारे कर्तव्य है। प्रेरित पौलुस ने जब प्रेरितों का काम 20 अध्याय के 24 वचन, प्रेरितों का काम 20 अध्याय के 24 वचन, कितना अनोखा शब्द है प्रियो। मैं आपको बताऊं, प्रभु पवित्र शास्त्र बाइबल का ऐसे वचनों को अपन 2 बार अंडरलाइन करके वो अपना मन मुकुट में रखना चाहिए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखा, मैं अपना प्राण को प्रिय नहीं जानता, ये बात है प्रिय। प्रभु की खातिर अपने प्राण को भी अप्रिय जानने वाले लोग, वही लोग विजयी लोग। विजयी लोगों का एक बड़ा चिन्ह क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। देखा, उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के सामर्थ्य अनुभव किया हो व्यक्ति कभी भी अपने प्राण को प्रिय नहीं चाहेंगे। आज भी बहुत लोग अपनी मानव इच्छा पूरा करने के लिए अपना मनमानी में जी करके अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के यत्न में धोखा है प्रियो। इसलिए हमारी आत्मिक उन्नति होना है तो हमें एक बात जानना, प्रभु का इच्छा को प्रथम स्थान देना है। प्रभु ने हमें दिया उन वायदाओं को दिन प्रतिदिन हमें अपने अवकाश में लाना, अपना करके एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन बिताना, रोज में प्रभु में बैठ रहे कि नहीं परखना, रोज जांचना चाहिए, वजन में बना रहना प्रियो। ये वजन को नम्रता से स्वीकारना। हमने पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन में क्या पढ़ा? रोज बढ़ने के लिए क्या करना? इस धर्म में तो पी करके उसका 2 वचन नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दुख की लालसा करो, आगे ताकि इसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, आपको सबको मालूम है, मतलब हमारा आत्मा का उद्धार हुआ, हमारा प्राण का उद्धार होते रहना, रोज रोज हमारे प्राण के उद्धार में बढ़ते जाना। प्रियो, उसके साथ ही साथ एक बड़ा कर्तव्य है, हमको मालूम है हमारे प्रभु का आगमन निकट है। क्या करना चाहिए? पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन, पहले यूहन्ना 3 का 3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन है हमारे जीवन में, हमें वास्तव में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का हमें जिम्मेवारी है। ये हमारी जिम्मेवारी है। जैसे वो पवित्र है, हमें अपने आप को पवित्र रखना है। हर प्रकार दुनियादारी से जुड़ करके प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह करके, प्रभु के सत्य वचन में बना रह करके एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पवित्र जीवन बिताने के लिए भी प्रभु का भाई चाहिए। वो पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु का भाई चाहिए। 2 कुरिन्दी 7 अध्याय का 1 वचन, 2 कुरिन्दी 7 अध्याय का 1 वचन। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें।
देखा, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। प्रियो, प्रभु का भय बिना ये सिद्धता ही नहीं होता, सिद्धता ही नहीं होता है। पवित्र जीवन भी हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरतमंद बात है, एक सच्चा पवित्र जीवन है। क्योंकि आखिर हमें क्या बनना है आपको मालूम है, रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसका 29 वचन। प्रियो, एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने के लिए जो चाहता है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। मंडली में बहुत लोग आत्मीय जीवन में बहुत पीछे जा रहे हैं, उनका बढ़ोतरी नहीं। मैं बोला ना, कई लोग प्रभु के उपस्थिति में आकर के सोता है, कई लोग प्रभु के वचन को ध्यान से सुनता नहीं, कई लोग इन वचनों को नोट नहीं करता। बहुत होशियार है, हमको सब आता है, हमको सब याद आता है, हमको लिखने की जरूरत नहीं, नोट लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं अभी भी है ना इतना, अभी भी मुझे मालूम है, अभी भी को कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये भी दूसरा कोई प्रचार करता है तो मैं वो पूरा वचन नोट करते रहता हूं। जरूरी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में आपके पास एक नोटबुक और पेन चाहिए प्रियो। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो बात अलग है, पर तो अगर आपको थोड़ा कुछ लिखना वाला आता है, मैं आपको विनती करता हूं, क्योंकि आपको ये बोलने वाला सारा वचन आपको याद नहीं रहेगा, मेमोरी में नहीं रहेगा। बाद में आप सोचेगा क्या वचन बोला था। इसलिए कई लोगों को पूछो, जीरो आंसर, जीरो आंसर। प्रिय, हमें क्या बनना है? हमें मसीह का रूप बनना है। पढ़ना उसको 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहरा भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलटा ठहरे। प्रियो, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। आप देखिए, मैं कहां तक मैं मसीह के जैसा बनते जा रहा हूं, ये बात को हमें जानना प्रियो, ये बात को हमें जानना है ना, हमें मसीह से सीखना है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आखिर में एक बात है ना, प्रभु से हमें सीखना चाहिए। वो एक सबसे बड़ा एक बात है नम्रताई। क्या? नम्रताई। ये कहां से सीखेगा? प्रभु यीशु मसीह से सीखेगा, है ना। आप इसलिए होमवर्क रूम में फिलिपियों 2 अध्याय का 5 से 8 तक का वचन होमवर्क रूम में आप घर में जाकर के उसको 100 बार पढ़ करके ध्यान करो। प्रभु, मुझे आपका नम्रताई मुझे सिखाओ। यीशु मसीह की उस नम्रताई को हम सीखेगा, मैं आपको बोलता हूं, प्रभु आपको ऊंचा करने में प्रभु को दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप ऊंचा करने के लिए आप खुद रुकावट बनेगा। समझ में आया? बहुत गौरव की बात है, आप ध्यान से सुनना। अब एक बार जल्दी पढ़िएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो, यीशु मसीह के स्वभाव का वर्णन आगे दिया हुआ है, वो है नम्रता। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो, महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टि एक मनुष्य का उस रूप को धारण किया। आप सोचो कितना भयंकर बात है प्रियो, कितना बड़ा नम्रता है वो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक सृष्टि के रूप में आना बोलेगा तो हम लोगों ने अपना समझ भी नहीं आएगा। इतना ही नहीं, आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखो, अपने आप को दीन किया, एक गुलाम बना। अपनी चेलों का भी पाप धोने वाले एक गुलाम। आप सोचिए प्रियो, वो नम्रता को हम कितना साल चाहिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए? सीखो प्रियो, सीखो, कुछ तो सीखो। आत्मीय जीवन में कुछ तो बात तो सीखो। अपने आत्मीय उन्नति होने दे, मसीह के रूप में बनने दे। ये एकदम बनने वाला बात नहीं प्रियो। सीखो प्रभु यीशु मसीह से, उसकी नम्रता सीखो। इतना महान परमेश्वर होते हुए, स्वर्ग और स्वर्गादि सुख में ना समाने वाला परमेश्वर, अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, सारे स्वर्गदूतगण पवित्र सेनाओं की वो पवित्र पवित्र करके आराधना करने वाला परमेश्वर, वो हमारे समान है, एक मनुष्य बन करके आया, और मनुष्य बन करके अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया, वो एक गुलाम के जैसा बना। एक गुलाम अपनी चेलों का भी पाप धोया। इतना नहीं प्रियो, आखिर में
एक गुलामों में सबसे बदमाश गुलाम को मिलने वाला श्रावित सूली का मृत्यु भी उसने हमारे लिए सह लिया। कितना बड़ा नम्र बना। वो नम्रता का सिद्धि आप समझ सकता है क्या प्रियो? थोड़ा सा हम लोग क्या है, छोटी बात भी बस नहीं आए तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे में इतना घमंड है। मैं कौन है तुमको मालूम है क्या? मैं अभी दिखाता हूं, देखो प्रभु के लोग क्या है, कहा है प्रियो? आपने मसीह बुलाहट को सुना है क्या? आज तक मसीह बुलाहट का अर्थ जाना है क्या? हमारा आत्मिक अवस्था कहां? हम क्या, किसको क्या दिखाना चाहता है? बहुत 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 दुखदायी अनुभव है प्रियो। प्रभु का दृष्टि में आज हमारा अवस्था क्या है, ये बात को परखो प्रियो। एक सच्चा एक मसीह जीवन है ना, प्रभु यीशु मसीह की अगर स्वभाव हमारे में अगर नहीं है, हमारा सारे बंडलबाजी कोई मतलब मूल्य का नहीं प्रिय, कोई मूल्य का नहीं। कम से कम इतना तो सीखो प्रिय, क्योंकि हमें उसका पुत्र के जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। आत्मीय जीवन में हम मतलब नाटा ना हो जाए, हमें बढ़ना है प्रियो, उन्नति पाना है। आइए अपने आगे बंद करें, एक क्षण अपने आप को परखे प्रियो, अपने आप को जांचे आज मेरे जीवन प्रभु की दृष्टि में कैसा है। वास्तव में प्रभु मुझ में दिखता है ऐसा एक जीवन में बिता पा रहे क्या प्रियो? एक सच्चा आत्मीय जन वो है जैसा हर बात प्रभु जैसा देखता है, उसी दृष्टिकोण से हम दूसरे को देखना। और जब तक वो दृष्टि नहीं पाया तब तक हमारा आत्मीय जीवन में हम सही प्रकार का आत्मिक बढ़ोतरी में नहीं पहुंचा पाए। हर बात में मेरे स्थान में यदि यीशु मसीह होता तो क्या बोलता, यहां पर प्रभु यीशु मसीह होता तो क्या करता है, और प्रभु यीशु मसीह होता तो यहां पर क्या होता। हाँ प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह को हमारे जीवन में कार्य करना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में होकर के जो कार्य कर पाया उसका हमें आनंद काल में प्रतिफल है। मैंने जो किया उसका कोई प्रतिफल नहीं प्रियो। यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा काम कर पा रहा है कि नहीं, बात कर पा रहा है कि नहीं, ये बात है। परखो प्रियो, आपको आत्मा में रहेगा तब ये बातों को समझ पाएगा। आज कम से कम मैं आपको होमवर्क रूप में ये बताऊं, एक बात तो सीखो, यीशु मसीह की नम्रता। यीशु मसीह की नम्रता को सीखने के लिए आज थोड़ा प्रयास करो प्रियो, और आप बताओ कि मैं कहां तक उन बातों को सीख पाया। आपने थोड़ा कुछ भी सीखा तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मुझे फोन करके बताओ। कोई एक दो घंटे में आप सीखने वाला बात है ही नहीं है, जिंदगी भर हमें सीखना है प्रियो। इसलिए थोड़ा परखो, अपने आप को जांचो। हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त बाकी रह गया, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा प्रियो। आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है, तो अपने जीवन को परखे, अपने जीवन को जांचे, एक सच्चा संपूर्ण समर्पण के साथ मसीह को प्रतिबिंबित करते हुए, मसीह को जीते हुए प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें सभी लोग।